पिछले वीडियो में हमने जाना कि महाधमनी क्या है और धमनी क्या है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि हृदय में अग्र महाशिराएँ तथा पश्च महाशिराएँ क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हृदय में दाएं अलिंद तथा बाएं अलिंद होती है, दाएं निलय तथा बाएं निलय होते हैं। हृदय 4 भाग में बटा रहता है। तो ये जो दाएं अलिंद है, ऊपर अलिंद होती है, नीचे निलय होती है। तो दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएँ तथा एक पश्च महाशिराएँ खुलती है। किसमें? दाएं अलिंद में क्या खुलती है? 2 अग्र महाशिराएँ तथा एक पश्च महाशिराएँ खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से, हमारे शरीर के जितने भी भाग हैं, सब जगह से अशुद्ध रक्त को कहाँ भेजती है? तो अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाती है। ये दाएं अलिंद जो है उसी में लाती है। कौन? अग्र महाशिराएँ तथा पश्च महाशिराएँ खुलती है। यही जो है शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त, जो कि शुद्ध नहीं है, उसको दाएं अलिंद में लाती है। और वो दाएं अलिंद और फिर बाएं अलिंद। तो बाएं अलिंद में फुफंस शिराएँ खुलती हैं। इसमें अग्र महाशिराएँ खुलती है, इसमें फुफंस शिराएँ खुलती है, जो फेफड़ों से, हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है उसको बाएं अलिंद में लाती है। दाएं अलिंद में क्या जाती है? अशुद्ध रक्त। और बाएं अलिंद में कौन क्या जाती है? तो शुद्ध रक्त जाती है। ये है हमारे हृदय की संरचना, मनुष्य के हृदय की संरचना, आंतरिक संरचना। देखिए 4 भाग में बांटा है। ऊपर के भाग को हमने कहा था ना, अलिंद कहते हैं। ये दायां अलिंद, ये बायां अलिंद। नीचे के भाग को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। ये दायां निलय और ये बायां निलय। इस तरह हृदय 4 भागों में बटा रहता है। ये है अग्र महाशिराएँ, जो कि 2 होती है, और ये हुआ पश्च महाशिराएँ। इसी दायां अलिंद में कौन रक्त आती है? तो अशुद्ध रक्त आती है। और अशुद्ध रक्त आती है। और शुद्ध रक्त कहाँ आती है? तो शुद्ध रक्त जो है वो बाएं अलिंद में आती है। शरीर के सभी भाग से, ये जो अग्र महाशिराएँ पश्च महाशिराएँ है, इसकी वजह से शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में जाती है। और फेफड़ों के माध्यम से शुद्ध रक्त कहाँ आती है? तो वो हमारे बाएं अलिंद में आती है। तो हृदय कितने भाग में बांटा होता है? तो 4। दायां बायां, दायां बायां, ऊपर के भाग को अलिंद और नीचे के भाग को निलय। तो हम कहेंगे दायां निलय तो बायां निलय, और दायां अलिंद तो बायां अलिंद। अशुद्ध रक्त कहाँ रहती है? दायां अलिंद में। अशुद्ध रक्त बायां अलिंद में। शुद्ध रक्त कहाँ से आती है? तो फेफड़ों से आती है। और ये है फुफंस शिराएँ, जो कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में लाती है। तो यही फुफंस शिराएँ है जो कि बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त लाती है। कहाँ से लाती है? तो फेफड़ों से। और ये अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा है, जो कि अशुद्ध रक्त लाती है। किसमें? तो दायां अलिंद में लाती है। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हृदय का कार्य क्या है, हृदय क्या क्रियाविधि करती है, हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है। अभी तक हमने हृदय की संरचना जाना कि इसमें महाधमनी होती है, फुफंस धमनी होती है, फुफंस शिराएँ होते हैं, अग्र महाशिराएँ, दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय तथा अंतरा अलिंद भित्ति। ये जो है ये दोनों को अंतर करते हैं, दोनों के बीच का डिवाइड कर रहे, इसे इसलिए अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। और ये निलय को डिफरेंस करे, इसीलिए इसे अंतरा निलय भित्ति। निलय में करे तो निलय, और अलिंद में करेगी तो अलिंद भित्ति कहलाएगी। ये हुआ त्रिदली कपाट, ये हुआ अर्धचंद्राकार बल्ब। तो इस तरह से ये हृदय की संरचना हुई। अगले वीडियो में हृदय के हम कार्य जानेंगे। अब तक हम हृदय की संरचना के विषय में जान लेते कि हमारा हृदय कोमल है, मांसल है, ये हमारे वक्ष गुहा में स्थित है, पसलियों के नीचे रहता है तथा फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। यह हृदय पेशियों की बनी होती है। किस पेशी से बनी होती है? तो यह हृदय पेशियों से बनी होती है। इसे केंद्रीय पंप अंग भी कहते हैं। इसके आवरण को क्या कहते हैं? हृदय आवरण कहते हैं, या पेरिकार्डियम भी कहते हैं। इसमें जो गुहा है इसे क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल गुहा कहेंगे। इसमें जो द्रव भरा है उसे पेरिकार्डियल द्रव कहेंगे। यही पेरिकार्डियल द्रव जो है, जो कि हृदय को आघात से रक्षा करती है। हृदय जब धड़कन देती है, हृदय गति होती है,
तो ये जो घर्षण होती है झिल्ली के बीच, उससे हमारी यही द्रव रक्षा करती है। और हृदय 4 भाग में बांटा रहता है, दायां अनिल, बायां अनिल, दायां निलय और बायां निलय में बटा रहता है। ये एक भाग होती है जो कि विभाजित करती है, तो ऊपर वाले भाग को अंतरा अनिल भित्ति और नीचे वाले भाग को अंतरा निलय भित्ति कहते हैं। तो ये हमारे हृदय की संरचना हुआ। यहाँ एक दायां अनिल निलय छिद्र होती है, एक इधर बायां अनिल निलय छिद्र होती है। ये हमारे हृदय की संरचना है, जो कि 3-4 वीडियो कर में हमने डिटेल से बताया है। और ये वीडियो जो है संरचना का पूरी जानकारी दे दी। अब अगले वीडियो में हम हृदय की क्रिया जानेंगे कि क्या कार्य करता है हृदय हमारे शरीर में, इसकी क्या आवश्यकता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्रियाविधि के विषय में विशेष चर्चा होगी।